Okay, hello everybody. So today I will tell you full syllabus of English for class 10th boards जो कि CBSE की वेबसाइट पे है। मैंने ऐसा वीडियो एसएसटी के लिए भी बनाया था। अगर जिसको एसएसटी का सिलेबस जानना है, कौन से चैप्टर्स अब एसएसटी के सिलेबस में नहीं है, कितना एसएसटी का सिलेबस कट चुका है, वो सब जानना है, तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप लोग एसएसटी का वीडियो देख लें। नाउ टुडे आई विल टॉक अबाउट इंग्लिश। नाउ इन इंग्लिश सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले स्टार्टिंग के दो क्वेश्चन आप लोग के पास होंगे पैसेजेस से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 1 विल बी रिलेटेड टू फैक्चुअल पैसेजेस एंड क्वेश्चन नंबर 2 विल बी रिलेटेड टू डिस्कर्सिव पैसेजेस। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 होगा फैक्चुअल पैसेज से रिलेटेड। उसके अंदर आप लोग के पास 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। सो 8 इंटू 1 इक्वल्स टू 8। इस तरीके से आप लोग के पास 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 होगा फैक्चुअल पैसेज से रिलेटेड। नाउ व्हाट इज फैक्चुअल पैसेज? तो बेसिकली दो तरीके के पैसेजेस होते हैं, फैक्चुअल पैसेजेस एंड डिस्कर्सिव पैसेजेस। फैक्चुअल पैसेज में क्या होता है, जो भी टॉपिक है उसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन दी जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट वेल, ठीक है, कोई वेल की बात कर रही हूँ, तो वेल के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन दी जाएगी फैक्चुअल पैसेज में। ठीक है, उसके अलावा आप लोगों की कभी एग्जाम में फैक्चुअल पैसेज आया होगा क्लास 9th में, किसी टेम्पल के बारे में, ठीक है, किसी टेम्पल के बारे में या फिर किसी प्लेस के बारे में। ठीक है, बहुत सारे फैक्ट्स बताए जाते हैं फैक्चुअल पैसेज में। ठीक है, वाइलस डिस्कर्सिव पैसेज क्या होता है? डिस्कर्सिव पैसेज में बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में बात की जाती है रैंडमली। ठीक है, फैक्चुअल पैसेज में एक ही टॉपिक पे स्टिक होकर बात की जाती है, वाइलस डिस्कर्सिव पैसेज में बहुत सारे रैंडम टॉपिक्स के बारे में बात की जाती है। ठीक है, तो अगर डिफिकल्टी वाइज कंपेयर करें तो क्योंकि फैक्चुअल पैसेज में एक ही टॉपिक के बारे में डिटेल में बात की जाती है तो फैक्चुअल पैसेज ज़्यादा ईजी होते हैं, वाइलस डिस्कर्सिव पैसेज में रैंडमली कोई भी टॉपिक स्टार्ट कर दिया जाता है तो डिस्कर्सिव पैसेज कंपैरेटिवली डिफिकल्ट होते हैं। ओके, सो आप लोग को फैक्चुअल पैसेज और डिस्कर्सिव पैसेज में डिफरेंस समझना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। नाउ तो क्वेश्चन नंबर 1 होगा आप लोग के पास फैक्चुअल पैसेज का, जिसके अंदर 300 to 350 वर्ड्स का एक फैक्चुअल पैसेज आएगा। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स बता रखे होंगे उस पैसेज में, और आप लोग के पास 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे जिनको आप लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 होगा डिस्कर्सिव पैसेज से रिलेटेड, जो कि 350 to 400 वर्ड्स का होगा, और आप लोग को उसमें मिलेंगे। सबसे पहले तो देखो यहाँ पर दिस इज द ऑफिशियल सिलेबस बाय सीबीएसई, इसके अंदर लिखा हुआ है, इसके अंदर आप लोग को मिलेंगे 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड 4 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, तो जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे वो तो होंगे 2 मार्क्स ईच, तो 2 इंटू 4 इक्वल्स टू 8, और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 1 मार्क्स ईच, तो 1 इंटू 4 इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे डिस्कर्सिव पैसेज में। 8 + 4 इक्वल्स टू 12। तो डिस्कर्सिव पैसेज ज़्यादा मार्क्स का आता है, थोड़ा लंबा होता है, इट्स ऑफ 350 to 400 वर्ड्स। ठीक है, सो दैट इज इट रिलेटेड टू सेक्शन ए रीडिंग। ओके, नाउ कम्स राइटिंग एंड ग्रामर, दैट इज सेक्शन 2। ओके, और सेक्शन बी। ओके, इसके अंदर बेसिकली राइटिंग और ग्रामर से रिलेटेड टॉपिक्स आते हैं। नाउ सबसे पहले आप लोग के पास इसमें आएगा फॉर्मल लेटर, जिसको आप लोग को 150 to 200 वर्ड्स में आंसर करना पड़ेगा। नाउ राइटिंग एंड ग्रामर वाले सेक्शन में हमेशा आप लोग के पास चॉइस होगी, दैट मीन्स आप लोग के पास 2 फॉर्मल लेटर आएंगे, जिसके अंदर से किसी भी एक फॉर्मल लेटर का आप लोग को आंसर करना है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इससे रिलेटेड मैंने एक फुल वीडियो बनाया है कि लास्ट ईयर तक एनालिटिकल पैराग्राफ सीबीएसई के सिलेबस में नहीं थे, बट इस साल से एनालिटिकल पैराग्राफ सीबीएसई के सिलेबस में ऐड कर दिए गए हैं। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप लोग को कोई इमेज दे दी, ठीक है, या फिर कोई रिपोर्ट दे दी, कोई ग्राफ दे दिया, ठीक है, उसको फॉर एग्जांपल कि इंडिया के अंदर पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही है। ठीक है, तो पहले इतनी थी, फिर इतनी थी, 2018 में इतनी थी, 2019 में इतनी हो गई, और 20 में इतनी हो गई। ठीक है, ये आप लोग को ग्राफ बना के दे दिया। अब इस पे आप लोग को पैराग्राफ लिखना है, आप लोग को लिखना है कि भाई पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो इससे एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी आप लोग के पास चॉइस आएगी। ओके, नाउ दिस इज द सिलेबस ऑफ ग्रामर। ग्रामर के अंदर क्लास 10th और क्लास 9th का सिलेबस बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होता है। सो क्लास 9th और क्लास 10th का सिलेबस सेम होता है, तो काफ़ी बच्चों ने ये चीज़ें सारी काफ़ी बच्चों ने क्लास 9th में पढ़ ली हैं। ठीक है, बट बहुत सारे बच्चों ने ये चीज़ें क्लास 9th में नहीं पढ़ी हैं, तो दैट्स वाई आई हैव स्टार्टेड अ सीरीज ऑन माई चैनल विच इज़ कॉल्ड एज इंग्लिश समर कोर्स 2020। ठीक है, सो व्हाट आई विल डू इज़ मैं पूरी की पूरी इंग्लिश ग्रामर का जो सिलेबस है वो कवर करवाऊंगी, एंड
इंक्लूडिंग ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ दिस सेक्शन, ठीक है। तो जितने भी ग्रामर के टॉपिक्स हैं मैं वो पूरे टॉपिक्स कवर करवाऊंगी। अगर आप लोग को क्लास 10 बोर्ड्स में इंग्लिश में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो प्लीज़ मेक श्योर टू वॉच दैट सीरीज। दैट सीरीज विल बी स्टार्टिंग ऑन माई चैनल फ्रॉम 11th और 12th जून। ओके, सो ग्रामर के अंदर जो टॉपिक्स हैं दैट आर टेंसेज, मॉडल्स, पैसिव वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब, कॉन्कॉर्ड। नाउ सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड मीन सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच, क्लॉजेस, डिटर्मिनर्स, प्रेपोजिशंस, ये सारे टॉपिक्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप लोग को जनरली इंग्लिश बोलनी भी है डेली लाइफ में तो भी आप लोग को ये सारे ग्रामर के जो टॉपिक्स हैं ये आने चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग को कोई लिटरेचर में सिंपल सा आंसर भी लिखना है तो भी आप लोग को ये सारे ग्रामर के टॉपिक्स आने चाहिए, एंड उस सीरीज में मैं एक एक टॉपिक कवर करवाऊंगी। ओके, सो प्लीज़ मेक श्योर टू स्टे ट्यून फॉर दैट सीरीज। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 आता है रिलेटेड टू द क्लोज पैसेज, गैप फिलिंग और एडिटिंग, ठीक है। सो ग्रामर की प्रॉपर नॉलेज रिक्वायर्ड है क्वेश्चन नंबर 5 करने के लिए। गैप फिलिंग के अंदर सिंपली आप लोग को गैप फिल करने होते हैं। एडिटिंग के अंदर बेसिकली क्या होता है कि आप लोगों ने क्लास 9 में भी एडिटिंग के क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे कि कोई भी सेंटेंस होता है उसके अंदर कोई इनकरेक्ट वर्ड होता है तो आप लोग को इनकरेक्ट वर्ड और उसके बाद करेक्ट वर्ड लिखना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 होगा डायलॉग राइटिंग से रिलेटेड। तो डायलॉग राइटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होगा या फिर आप लोग के पास रिपोर्टिंग का डायलॉग से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। आप लोग से ये पूछा जा सकता है कि एक शॉपकीपर और एक कस्टमर के बीच में कॉन्वर्जेशन लिखो, ठीक है, डायलॉग लिखो, ठीक है, इस तरीके से। या फिर आप लोग को पूरा का पूरा डायलॉग दे दिया जाएगा और आप लोग को उसको रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करके लिखना है, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच ग्रामर का टॉपिक है तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए भी आप लोग को ग्रामर आनी चाहिए। ओके, सो now comes literature part. So you can see here 4 plus 6 equals to 10 marks. 4 plus 6 4 marks का gap filling editing, 6 marks का dialogue writing, okay, then 10 marks का analytical paragraph, 10 marks का formal letter, 12 marks का discursive passage और 8 marks का factual passage. Okay, so this comes out to be 20, 30 एंड 50, ठीक है। तो 80 में से 50 मार्क्स सिर्फ और सिर्फ ग्रामर और राइटिंग स्किल्स पे बेस्ड हैं, ठीक है। तो आप लोग को पता होगा कि इंग्लिश के एग्जाम में सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या आती है बच्चों को। इंग्लिश के एग्जाम में सारे बच्चे अटेम्प्ट करके आते हैं पूरा एग्जाम, बट काफ़ी बच्चों के जो मार्क्स हैं वो नहीं आ पाते हैं, ओके। एंड मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ यही प्रॉब्लम होती है सीबीएसई बोर्ड्स में भी। तो होता क्या है कि वो 50 मार्क्स का पढ़ के ही नहीं जाते, ठीक है। वो ग्रामर नहीं पढ़ के जाते, राइटिंग सेक्शन के लिए नहीं पढ़ के जाते, सिर्फ वो फॉर्मेट पढ़ के जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा वो अनसीन पैसेजेस की प्रैक्टिस नहीं करके जाते। एंड उसके बाद क्या होता है कि उनके 80 में से मार्क्स आते हैं 40, 45, ओके, 55, ठीक है। तो आप खुद इमेजिन करो अगर आप लोग 80 मार्क्स में से पढ़ के ही 30 मार्क्स का जाओगे, ठीक है, क्योंकि 50 मार्क्स का तो आप पढ़ के ही नहीं जा रहे हो। दैट इज़ ग्रामर सेक्शन, राइटिंग सेक्शन, अनसीन पैसेजेस, ये सब तो आप पढ़ के ही नहीं जा रहे हो, ठीक है। आप लोग पढ़ के ही 30 मार्क्स का जा रहे हो तो आप लोग के कितने मार्क्स आ जाएंगे, यू कैन एक्सपेक्ट, ठीक है। सो प्लीज़ मेक श्योर कि हर बच्चा इंग्लिश के एग्जाम में ग्रामर ज़रूर पढ़ के जाए। आई एम स्टार्टिंग अ सीरीज फॉर ग्रामर एंड राइटिंग सेक्शन ऑन माई चैनल, सो प्लीज़ मेक श्योर टू फॉलो दैट, in which I will be teaching you each and every topic of grammar. Okay, so now अब आता है लिटरेचर सेक्शन जो कि होता है 30 मार्क्स का। इन 30 मार्क्स के लिए आप लोग पूरा साल पढ़ते हैं एंड आप लोग ग्रामर और अनसीन पैसेजेस राइटिंग सेक्शन के लिए बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं, एंड मोमेंट पे पढ़ते हैं जबकि उनका वेटेज ज़्यादा होता है। तो लिटरेचर एंड सप्लीमेंट्री रीडिंग टेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोग के पास 2 एक्सट्रैक्ट्स आएंगे, ठीक है। वो एक्सट्रैक्ट्स पोइट्री में से भी हो सकते हैं या फिर कोई चैप्टर में से हो सकते हैं। आप लोगों के पास एक्सट्रैक्ट्स आएंगे और 2 क्वेश्चंस होंगे जिनका आप लोग को आंसर करना पड़ेगा, ठीक है। दोनों क्वेश्चंस 2-2 मार्क्स के होंगे। उस एक्सट्रैक्ट के बेस पे क्वेश्चन होंगे और उसका आप लोग को आंसर करना पड़ेगा, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोग के पास 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। बेसिकली आप लोग को 7 क्वेश्चन दिए जाएंगे और उसके अंदर से आप लोग को किन्हीं भी 5 क्वेश्चन का आंसर करना है, ठीक है। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, सो 2 × 5 = 10, ओके। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोगों को 2
क्वेश्चन का की चॉइस दी जाएगी, उसमें से आप लोग को कोई भी एक लॉन्ग आंसर अटेम्प्ट करना है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग को 100 to 150 वर्ड्स में लिखना होगा। ओके, नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में भी आप लोग के पास दो ऑप्शंस आएंगे क्वेश्चंस के, और उसके अंदर से आप लोग को कोई भी एक अटेम्प्ट करना होगा 100 to 150 वर्ड्स में, और ये भी 8 मार्क्स का होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आप लोग की बुक फर्स्ट फ्लाइट में से आएगा, और क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आप लोग की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में से आएगा। ओके, उसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोगों से शॉर्ट आंसर्स पूछे जाएंगे, जो कि आप लोग को 30 to 40 वर्ड्स में आंसर करने हैं, वो किसी भी बुक में से आ सकता है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट और फर्स्ट फ्लाइट। सो आई थिंक किसी भी सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर करने से पहले यू नीड टू हैव एन आइडिया कि उस सब्जेक्ट में क्या क्या उस सब्जेक्ट का बेसिकली पेपर किस पैटर्न से बन के आता है। ओके, सो सीबीएसई बोर्ड्स में इस तरीके से पेपर का पैटर्न होता है, एज यू कैन सी हियर। आप लोग देख सकते हैं पूरा का पूरा पैटर्न क्लास 10th का मैंने डिस्कस किया। एंड काफ़ी बच्चे जब मैंने एसएसटी का वीडियो अपलोड किया था तो पूछ रहे थे कि मैम आपने सिलेबस कहाँ से लिया, तो मैं आप लोग को बता दूँ सीबीएसई की ऑफिशियल साइट पर आप लोग जाके देख लीजिए, सिलेबस उधर अवेलेबल है। एंड जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, प्लीज़ मेक श्योर कि ये गलती मत करना कि पूरे साल सिर्फ इन 30 मार्क्स के लिए पढ़ो, सिर्फ लिटरेचर के 30 मार्क्स के लिए पढ़ो, दैट इज पूरे साल सिर्फ चैप्टर्स ही पढ़ते रहो। प्लीज़ मेक श्योर टू स्टडी ग्रामर, राइटिंग सेक्शन, अनसीन पैसेजेस, वरना बहुत सारे बच्चों के इधर ही मार्क्स करते हैं एंड वो अच्छे से स्कोर नहीं कर पाते। इनफैक्ट मैं आप लोग को एक पॉइंट बताऊं कि अगर आप लोग को ग्रामर आती होगी तो आप लोग लिटरेचर सेक्शन भी अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके, सो एक बहुत ही कॉमन पॉइंट रह गया है कि दैट इज आप लोग को पता ही होगा कि आप लोग की इंग्लिश की दो बुक्स हैं, फर्स्ट फ्लाइट एंड फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। वो दोनों बुक्स आप लोग को रेफर करनी है फॉर द लिटरेचर सेक्शन। ओके, सो प्लीज़ मेक श्योर थ्रू आउट द ईयर आप लोग दोनों सेक्शंस पे ध्यान दें, सॉरी तीनों सेक्शंस पे ध्यान दें, अनसीन पैसेजेस पे भी ध्यान दें पूरे साल, राइटिंग स्किल्स पे, ग्रामर पे और लिटरेचर पे भी ध्यान दें। ओके, सो दैट इज इट फॉर सिलेबस। प्लीज़ मेक श्योर टू फॉलो द ग्रामर सीरीज विच विल बी स्टार्टिंग ऑन द channel from 11th and 12th June. So stay tuned for that. Thank you and have a nice day. Bye.